Hi everyone, today I am with a new chapter before you, and that is prefix and suffix. You know that this is a very important chapter in relation with the vocabulary building. तो जब हमें शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश को अपने पास रखना होता है, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश होने चाहिए, तो उसके लिए हमें सफिक्स और प्रीफिक्स जरूर आना चाहिए। इसके पहले की सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में हम बात करें, हम सबसे पहले रूट वर्ड की बात करते हैं। आप जानते हैं रूट वर्ड या इसको हम प्राइमरी वर्ड भी कहते हैं। प्राइमरी वर्ड या रूट वर्ड क्या होता है कि जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं सक्सेस, सक्सेस ये हमारा वर्ड है, ये एक्चुअली प्राइमरी वर्ड है। इसे प्राइमरी वर्ड इसलिए कहेंगे कि इसके पहले या इसके बाद में कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगी हुई है। ठीक है, अगर इसके पहले कुछ लगता है या इसके बाद कोई लेटर लगते हैं या ग्रुप ऑफ लेटर लगते हैं तो वो उसकी मीनिंग कुछ अलग हो जाती है, एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे सक्सेस है तो सक्सेस में अगर हम जोड़ते हैं फुल तो क्या हो जाएगा सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल ये हो गया। ठीक है, और अगर हम इसके पहले अन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अनसक्सेसफुल। तो हमारे पास सक्सेस एक वर्ड है जो रूट वर्ड है, प्राइमरी वर्ड है। जो पहले लगाया जा रहा है ये आपने देखा अन, तो ये अनसक्सेस, और बाद में जो जोड़ा गया है FUL, ये अगर जोड़ा गया तो इसे हम कहते हैं सफिक्स, इसे हम सफिक्स कहते हैं। ये बाद में जोड़ा गया और ये क्या किया गया, पहले जोड़ा गया, यानी प्रीफिक्स। तो ऐसा वर्ड या ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जो किसी रूट वर्ड में पहले ऐड किया जाता है तो वो प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे यहां पे अन, ये प्रीफिक्स है। और ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर या ऐसा वर्ड जो बाद में जोड़ा जाता है रूट वर्ड के, उसे हम सफिक्स कहते हैं। जैसे ये आपका फुल है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स से मीनिंग में बहुत कुछ डिफरेंस पड़ जाता है। जैसे आपके पास एक वर्ड है रेगुलर, एक वर्ड है रेगुलर, ठीक है, इसके पहले अगर हम लगा दें इर, IR, इर, तो इर रेगुलर हो गया। ठीक है, ये इर क्या है, आपका प्रीफिक्स है। तो इरेगुलर का मतलब विच इज नॉट रेगुलर। ठीक है, और इसमें अगर हमने LY लगा दिया तो इरेगुलरली, ये LY क्या आपका, ये सफिक्स है। तो ये आपका इरेगुलर, ये एडजेक्टिव है या रेगुलर एडजेक्टिव है। अगर LY लगा दिया तो ये एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से सफिक्स लगाने से या प्रीफिक्स लगाने से मीनिंग में चेंजेस हो जाते हैं। फिर इस तरह से तरीके से आप देखेंगे, कोई हमारे पास वर्ड है प्रॉपर, प्रॉपर, और इसी तरह से हमने इसमें लगाया IM, इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर विच इज नॉट प्रॉपर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, एंड व्हाट इज इम इज अ प्रीफिक्स, जो पहले आकर के फिक्स हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वहां पर फिर हमने LY अगर ऐड किया तो क्या हो गया, इम्प्रॉपरली। तो इम्प्रॉपरली का मतलब कि ये आपका एडवर्ब हो गया। LY जनरली जिसमें जुड़ता है वो एडवर्ब हो जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो हम देखेंगे कि हमारे रूट वर्ड में या हमारा जो प्राइमरी वर्ड है उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जब हम जोड़ते हैं तो उसकी मीनिंग्स या उसका पार्ट ऑफ स्पीच वो चेंज हो जाता है। नाउन है तो नाउन की जगह पे एडजेक्टिव हो गया, या एडजेक्टिव है तो एडवर्ब हो गया, नाउन है तो वर्ब हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि हम रूट वर्ड जानते हैं, ये हमें रूट वर्ड पता है, ठीक है, या बेस
वर्ड पता है, प्राइमरी वर्ड पता है, तो प्राइमरी वर्ड या रूट वर्ड से हम दूसरे शब्दों का भी, दूसरे वर्ड का भी निर्माण कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी वोकैबुलरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिच हो सकती है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस जिनका हम यूज़ करते हैं खास तौर से अपोजिट वर्ड बनाने के लिए। ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं, एंटी, दिस, इन, एल, आई आर, आई एम, डी, काउंटर, नॉन और एंड। ये कुछ ऐसे हैं जो अपोजिट मीनिंग, जनरली परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है एंटोनिम्स या अपोजिट मीनिंग के लिए, और हम ये देखते हैं कि हमें पता नहीं है, और कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो जिसमें कुछ हम इस तरह के प्रीफिक्सेस लगा दें जो कि अपोजिट शो करते हैं, तो शायद हमारा काम बन जाता है। सबसे पहले एंटी है, ये सब अपोजिट बताना, अपोजिट वर्ड एंटोनिम के लिए यूज किए जाते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का अपोजिट, किसी चीज के अगेंस्ट में कोई बात होती है, ठीक है, अगेंस्ट में। ये सब आप समझ के चलिए कि नॉट या अगेंस्ट या अपोजिट, ये मीनिंग आपको बता रहे हैं, जो भी हैं सब सारे के सारे। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि वॉट एवर इज देयर, उसका जस्ट अपोजिट ये बताया जा रहा है, सबका अपोजिट, अगेंस्ट, नॉट, यानी ये एंटोनिम्स के लिए यूज किए जा रहे हैं सारे के सारे। अब एंटी है, जैसे कोई वर्ड हमारे पास है सोशल, तो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी सोशल, ठीक है, तो एंटी सोशल हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कोई इस तरह का होता है कि एंटीडोट, आपने सुना होगा, एंटीडोट, एंटीडोट हो गया, ठीक है। एंटी पॉलिटिकल, ये हो गया। इस तरह से डिस है, डिस, नॉट, इसका भी क्या मतलब होता है? नॉट होता है। जैसे लाइक है तो इसका क्या हो जाएगा? डिस लाइक। इसी तरह से अपीयर है तो क्या हो जाएगा? डिस अपीयर, डिस अपीयर मतलब, और या डिस ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट हो गया, यानी अपोजिट हो रहा है। ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट, अपीयर का अपोजिट डिसअपीयर, लाइक का अपोजिट डिसलाइक, ठीक है। इस तरह से इन है, ठीक है। कोई वर्ड जैसे आपके सामने आता है इन कंप्लीट, जैसे तो आप कंप्लीट है तो क्या लगाएंगे? इनकम्प्लीट, इन, ये इन है, ये आपको दिख रहा है, ये सब, ठीक है। इनकम्प्लीट। कॉरिजेबल होता है इनकॉरिजेबल, इनकॉरिजेबल, पढ़ने लायक, अपठनीय, ये शब्द होते हैं। फिर इस तरह से इल है तो कोई आपके पास ऐसा वर्ड है जो कि लीगल है, लीगल, तो क्या हो जाएगा? इल लीगल। लीगल मतलब कोई चीज जो वैधानिक हो, और इलीगल मतलब जो चीज अवैधानिक हो, तो इलीगल हो गया। इस तरह से लिटरेट है तो क्या हो जाएगा? इल लिटरेट, यानी शिक्षित, उसका अपोजिट अशिक्षित हो गया। फिर हम बात कर रहेंगे इर की, आई आर, इसको पहले भी हम देख चुके हैं। तो जैसे हमारे पास है रेगुलर, तो इर रेगुलर, ठीक है, रेगुलर का अपोजिट इर, ये जोड़ दिया गया तो इरेगुलर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कोई हो रिस्पॉन्सिबल, तो इर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर हम बात करें इम, तो जैसे इम का मतलब भी नॉट ही है, और एक से क्या हो जाएगा? जैसे प्रॉपर है तो इम प्रॉपर, ठीक है। पोलाइट है तो पोलाइट का क्या हो जाएगा? इम पोलाइट, जो पोलाइट न हो, ठीक है। फिर हम डी, डी मतलब नॉट, जैसे किसी चीज को हम कहते हैं वैल्यू देना, तो डी वैल्यू, किसी चीज का वैल्यू न करना, ठीक है। डी तो डी माइज या डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज होता है, तो इस तरह से होगा। काउंटर है, काउंटर यानी किसी चीज का प्रत्युत्तर होता है, नॉट होता है, तो काउंटर, काउंटर
काउंटर है तो काउंटर अटैक, अटैक होता है तो उसका काउंटर अटैक हो गया, ठीक है। काउंटर जो फॉइल होता है उसका अपोजिट काउंटर फॉइल, फॉइल। नॉन है, नॉन को भी यूज किया जाता है आपके निगेटिव में ही, यानी कोई चीज है जैसे वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो अगर वो नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, जो वेजिटेरियन नहीं होता है, तो नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेज। वायलेंस है, वायलेंस का अपोजिट नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस अहिंसा, ठीक है। और इस तरह से अन है, अन का मतलब भी अपोजिट ही होता है, नॉट होता है। इसका जैसे फेयर है तो क्या हो जाएगा, अनफेयर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर नहीं है तो क्या कहेंगे, अनक्लियर। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर हमको मैक्सिमम केसेस में अगर हमको अपोजिट बनाना है तो ये इतने अगर आपको पता है तो बेस जो वर्ड है, जो आपका रूट वर्ड है, उस रूट वर्ड के पहले अगर हमने ये प्रीफिक्सेस लगाया तो मैक्सिमम केसेस में वो हमारा एंटोनिम या अपोजिट वर्ड होता है। और इस तरह से हम मैक्सिमम को याद कर सकते हैं। बहुत ही देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हमारे पास हैं और उसका क्या यूज होता है, क्या उसका मीनिंग है। जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने है बाई, बाई प्रीफिक्स लगाना है तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब टू होता है, ठीक है। तो बाई का मतलब टू है, यानी जैसे आपके पास कोई वर्ड है तो होता है बाई सेक्सुअल, ठीक है। इस तरह से बाई साइकिल, ठीक है। तो बाई, ये बाई लगाने के बाद साइकिल है तो बाई साइकिल का मतलब कि टू, टू से मतलब है उसका, यहाँ पे भी वही मतलब है इसका, बाई का मतलब होता है। एक्स का ई एक्स लगाना होता है, कोई चीज बियॉन्ड बताना हो तो, जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स एमएलए, मतलब ये जो कार्यकाल है उनका खत्म हो चुका है, वो बियॉन्ड है, उसके बियॉन्ड है। फोर है, फोर का मतलब क्या होता है, सामने, बिफोर। जैसे आपका फोर हेड, फोर हेड इसको कहते हैं, फोर हेड हो गया। या फोर फ्रंट, एकदम फ्रंट पे कोई चीज होती है उसको फोर फ्रंट कहते हैं, फोर हेड, फोर हैंड, फोर हेड, फोर आर्म, ठीक है। तो ये फोर, एफ ओ आर ई है, ध्यान रखना है, फोर का मतलब आगे है, ठीक है। मिड है, मिड का मतलब क्या है, मिडिल, इन द मिड। जैसे आजकल एक वर्ड काफी चर्चा में रहता है, जैसे मिड डे मील, प्राइमरी स्कूलों में या स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है मिड डे मील। तो मिड डे, ये मिड डे मतलब मध्याह्न, मिड डे, डे के बीचों बीच, ठीक है। उसके बाद मिड विकेट, जो क्रिकेट जानते पढ़ते हैं बच्चे, खेलते हैं, मिड विकेट होता है। तो मिड विकेट यानी ये मिड मतलब बीच का। इस तरह से मिस है, कोई चीज मिस, जैसे फायर है तो क्या हो जाएगा, मिस फायर, यानी कि रॉन्ग हो गया वो। इस तरह से मिस, कोई दूसरा वर्ड जैसे मिस मिस्टेक हो गया, ठीक है, मिस कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से ये शब्द आ सकते हैं। फिर जैसे मोनो का मतलब क्या है, मोनो मतलब वन, एक, सिंगल। तो जैसे मोनो लॉग, कोई आपका वो होता है, स्पीच होती है तो उसमें मोनोलॉग मतलब अकेले बोलते हैं, उसको मोनोलॉग कहते हैं। मोनो मतलब वन, ठीक है। जैसे रेल होती है उसको हम कहते हैं मोनो रेल, मोनोरेल, एक सिंगल मोनोरेल चलती है। पोस्ट है, पोस्ट का जैसे क्या है कि बाद में कोई चीज जो बाद में होती है, जैसे पोस्ट मार्टम, पोस्टमार्टम होता है, या पोस्ट स्क्रिप्ट। तो ये पोस्ट यानी बाद में। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ ये मतलब मीनिंग क्या कहा जा रहा है। और ये मीनिंग
यानी को जो मेन रूट वर्ड है उसके साथ ही लगाने का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग आप आसानी से निकाल सकते। इसी तरह से प्री है, प्री मतलब बिफोर, कोई चीज हो रही है उसके पहले, जैसे प्री मानसून, अभी मानसून है तो उसके पहले प्री मानसून। या परीक्षाओं में आप जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में, तो उसके पहले क्या होता है, प्री बोर्ड, प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो प्री बोर्ड या प्री मानसून, ठीक है। इस से री है, आर ई है, री का मतलब कोई चीज जो बार बार होता हो, तो उसमें री अगेन लिखा है, यानी उसमें एक वर्ड हो सकता है जैसे रिवीजन, किसी चीज को फिर से हम रिकॉल करते हैं, या रिकॉल, ठीक है। तो इस तरह से यानी अगेन किसी चीज को बार बार करते हैं, तो रिवीजन, रिकॉल, रिमेंबर, रिकैलकुलेट। तो इस तरह से सेमी है, सेमी का मतलब क्या है, हाफ, जैसे सेमीफाइनल मैच होते हैं तो सेमीफाइनल मैच होता है। कोई सर्कुलर चीज है तो उसका अगर आधा है तो क्या कहें उसको, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, तो ये हो जाएगा। फिर इस तरह से ट्राई है, टी आर आई, ट्राई मतलब तीन होता है, जैसे आपका ट्राइपॉड, ठीक है, या ट्राइंगल, त्रिभुज जिसको कहते हैं, ट्राइंगल यानी तीन, ट्राइपॉड मतलब तीन होता है उसका पॉड। ठीक इसी तरह से यू एन आई, यूनी, यूनी का मतलब जैसे एक, एक कोई होगा, जैसे यूनिवर्सल, ठीक है। इसी तरह से यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फिर ऑटो है, ऑटो का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो सेल्फ होती हो, खुद से होती है, जैसे ऑटोमोबाइल आप जानते हैं, ऑटो मोबाइल, या ऑटोमेटिक, कोई चीज ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमोबाइल है, मोटर व्हीकल को कहा जाता है। वॉइस का क्या होता है, वॉइस मतलब कोई चीज इन द प्लेस ऑफ, जैसे है, जैसे प्रिंसिपल होते हैं तो प्रिंसिपल के प्लेस पे जो काम करता है व्यक्ति उसको वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के जगह पे काम करना है। इसी तरह से प्रेसिडेंट के जगह पे काम करने वाला व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन की जगह पे काम करने वाला व्यक्ति वाइस चेयरमैन। तो इस तरह से होता है। इस तरह से अल्ट्रा है, अल्ट्रा मतलब किसी एक हद से आगे चल करके होता है, जैसे अल्ट्रा स्मार्ट या अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं उसको अगर हम याद कर लेते हैं तो किसी वर्ड की मीनिंग, किसी वर्ड को समझने में हमें आसानी होती है। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्सेस की। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दिया है और ये इंपॉर्टेंट सफिक्सेस हैं जिनको आप समझिए। सफिक्सेस मतलब जो वर्ड के किसी रूट वर्ड के बाद में ऐड किया गया है, और प्रीफिक्सेस मतलब जो पहले ऐड किया जाता है, उसको अभी पीछे हमने बताया है। अब हम बात करते हैं सफिक्सेस की। जैसे एक है सफिक्स DOM, लास्ट में DOM जोड़ते हैं टर्म, तो वो क्या शो करता है, कंडीशन शो करता है या स्टेट शो करता है, कोई स्टेट या कंडीशन को शो करने वाला। जैसे किंग है तो किंग से आपका किंगडम, ये वर्ड बन गया किंगडम, ठीक है। जैसे से फ्री है, फ्री होना, उससे एक स्टेट बनी, वो क्या हुआ, फ्रीडम, ये आपका DOM ऐड किया गया। वाइज है, वाइज से आपका वर्ड बनेगा विजडम, ये आपका वर्ड है विजडम। तो इस तरह से DOM लगाने के बाद दूसरा क्या है, ER लगाते हैं आप। ER जब आप लगाते हैं तो उसका मतलब दो होता है, एक तो ये होता है कि वो कोई करने वाला एजेंट होता है, और दूसरा क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो उसमें जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो उसमें हम देखते हैं कि ER लगा करके उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। तो पहला तो डूअर है, जैसे काम करने वाला, जैसे टीच है तो टीच यानी टीचिंग का काम करने वालों को क्या कहते हैं, टीचर, ये ER ऐड किया गया। इस तरह से ड्राइव, ड्राइव जो करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ड्राइवर कहते हैं, ER। हंट जो हंटिंग करता है उसको क्या कहते हैं, तो हंटर कहते हैं,
ER यहाँ पर ऐड किया गया। तो इस तरह से ये आपका हुआ। दूसरा ये जैसे मैंने बताया कि ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का निर्माण करते हैं। जैसे आप है देखें, लॉन्ग से लॉन्गर हुआ, लार्ज से लार्जर हुआ। तो इस तरह से कोई भी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जनरली आप जो है ER का यूज़ करते हैं। तीसरा क्या है, फुल। तो फुल का क्या है कि किसी चीज़ FUL लगाते हैं किसी वर्ड के लास्ट में, यानी सफिक्स एज ए सफिक्स, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ से भरा होना, फुल होना, फुल ऑफ। जैसे ब्यूटी, तो ब्यूटी से आपका बना है ब्यूटीफुल, यानी फुल ऑफ ब्यूटी, इसको आप समझ लीजिए। दूसरा क्या है, पावर, पावर से भरा हुआ, वन हु इज फुल ऑफ पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावरफुल, ये पावर में। इस तरह से रिग्रेट, हम किसी चीज़ को लेकर के पश्चाताप कर रहे हैं, तो रिग्रेट, और रिग्रेट में FUL जोड़ेंगे तो रिग्रेटफुल हो गया। तो इस तरह के ये वर्ड होते हैं। इस तरह से फिर उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, LY। लास्ट में हम LY जोड़ते हैं, और वो क्या शो करता है, किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, किसी चीज़ की विशेषता शो करता है, उसके मतलब बारे में बताता है। जैसे ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक जब बनाएंगे हम, तो ऑनेस्ट से आपका देखिए LY, ऑनेस्टली, ये ऑनेस्ट होने का प्रमाण दे रहा है। काइंड, काइंडली, LY जोड़ा गया। इस तरह से लव है, लवली। तो ये आपका LY क्या जो कर रहा है कि किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है। इस तरह से ISM जब जोड़ते हैं तो वो एक्ट, किसी चीज़ का एक्ट के बारे में बताता है। जैसे हम क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसमें क्रिटिसाइज में ISM जोड़ा गया, क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, यानी आलोचना। इस तरह से पैट्रियट होता है, पैट्रियट से पैट्रियटिज्म, ISM जोड़ा गया, ये भी। फिर इसके बाद से हिंदू, हिंदू से जो उसकी एक्ट ऑफ हिंदू है, तो हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म, सिखिज्म, या इस तरह से जो भी ISM लगाते हैं तो एक्ट को शो करता है। फिर इसके बाद देखते हैं TY जोड़ते हैं, तो ये TY जो है वो भी एक स्टेट को बताता है, एक कंडीशन को बताता है। जैसे रॉयल, रॉयल है, तो रॉयल के स्टेट को क्या कहते हैं, रॉयल्टी, TY। इससे से लॉयल है, लॉयल के स्टेट को क्या कहते हैं, लॉयल्टी, ये TY ऐड किया गया। क्रूवेल की स्टेट को क्या कहेंगे, क्रूएलिटी, तो LTY, TY ये ऐड किया गया है। तो ये इस तरह से किसी स्टेट को शो करता है। फिर से हम देखते हैं NESS जब जोड़ते हैं, तो NESS जब जोड़ते हैं तो ये कंडीशन या स्टेट को बताता है। और जैसे काइंड, तो बीइंग काइंड, द स्टेट ऑफ काइंड, बीइंग काइंड इज कॉल्ड काइंडनेस, ये काइंडनेस NESS से जोड़ा। ब्राइट से क्या है, ब्राइटनेस, ब्राइट से ब्राइटनेस आपका है। और क्लेवर से क्या है, क्लेवरनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग क्लेवर, यानी क्लेवर होने की जो स्टेट है उसको हम क्लेवरनेस कहते हैं। ठीक है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट है लेस, LESS, लेस यानी एक तरह से कम कर देना, किसी चीज़ से ख़त्म कर देना, यानी रहित, किसी चीज़ से रहित कर देना। तो ये देखें हार्म, कोई चीज़ हार्म लेस अगर हमने कर दिया तो यानी हार्म से रहित हो गया, वो चीज़ खत्म हो गई। पॉइंट, पॉइंट से रहित हमने कर दिया तो क्या हो गया, पॉइंट लेस हो गया। इस तरह से होमलेस, होम से रहित हमने कर दिया तो क्या होगा, होमलेस हो गया। तो इस तरह से लेस यानी कि उन चीज़ों को ख़त्म कर देना, उन चीज़ों से रहित होना। और लास्ट में वाई है, यानी किसी चीज़ से कैरेक्टराइज्ड बाई, यानी किसी कैरेक्टर को रखना। जैसे नॉइज है, तो कोई चीज़ फुल ऑफ नॉइज अगर है तो उस कैरेक्टर को बताने के लिए नॉइजी, SY। जूस, फुल ऑफ जूस, तो जूसी हो गया। और फुल ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सफिक्सेस हैं जिनका यूज़ हम करके दूसरे शब्दों का बिल्डिंग कर सकते हैं, दूसरे शब्दों का निर्माण। देखते हैं कुछ और सफिक्सेस को और उससे कैसे दूसरे वर्ड्स का बिल्डअप हो रहा है, दूसरे का फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे MENT, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में MENT लगाने से जैसे नाउन वो बनाया जा रहा है। जैसे मेंट, MENT लगाया जा रहा है। गवर्न, गवर्न में आपने MENT लगाया है तो गवर्नमेंट। इस तरह से एग्री में मेंट लगाया है MENT, एग्रीमेंट। तो ये इस तरह से नाउन बनाया जा रहा है।
फिर जैसे ION है, तो ION जब हम लगाएंगे, जैसे एग्जाम से एग्जामिनेशन, आपका ION लगाया गया है। कंबाइन से कॉम्बिनेशन, ये भी नाउन बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर जैसे डबल ई, तो डबल ई से भी नाउन बनाया जा रहा है। जैसे पे एक वर्ड होता है, पे से पेई, ठीक है। इस तरह से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय जो है वो वर्ब है, वर्ब से ये नाउन बनाया गया है एम्प्लॉय, ठीक है। फिर हमारे पास ANC है, तो टॉलरेट एक वर्ड होता है और टॉलरेट से टॉलरेंस बनाया गया है। ये टॉलरेंस यानी कि सहने की क्षमता। गाइड से गाइडेंस, ANC यहाँ जोड़ करके बनाया गया, यहाँ पे भी ANC देखेंगे बनाया गया। तो इस तरह से नए नए शब्द को बना रहे हैं RY जोड़ करके। जैसे नर्स से नर्सरी बनाया गया है, ये भी नाउन बनाया गया है। स्लेव से स्लेवरी, द स्टेट ऑफ बीइंग स्लेव, तो स्लेवरी दास्ता, ये वर्ड बनाई गई है, स्लेव से स्लेवरी बनाई गई है। फिर से एज है, AGE जोड़ा गया है। स्टॉप रुकना, स्टॉपेज एक, ये भी नाउन बनाया गया स्टॉपेज। फिर इसी तरह से आपका यहाँ शॉर्ट, कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो उसको हम शॉर्टेज कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट, तो शॉर्टेज AGE जोड़ के बनाया जा रहा है। फिर जैसे हुड, SOOD, ये भी एक स्टेट को दिखा रहा है। चाइल्ड, तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये बचपना, बचपन को दिखा रहा है। बॉयहुड, ये भी बॉयहुड जोड़ करके SOOD जोड़ा गया है। फिर हम देखते हैं एबल, यानी एबल जो है ये आपका किसी वर्ड में, किसी वर्ब में जोड़ा गया है और उसमें एबल का मतलब उस योग्य बनाना, किसी चीज़ के योग्य बनाना। जैसे लव है तो लवेबल, यानी लव प्रेम के योग्य बनाना। नोट करने के योग्य बनाना, तो नोटेबल। इस तरह से एबल का यूज़ करके हमने एडजेक्टिव बनाया है। इस तरह से सम का यूज़ किया गया है, SOME। जैसे ट्रबल है, ट्रबल सम, ये आपका ट्रबल सम यानी कि फुल ऑफ ट्रबल एक तरह से। जैसे बर्डन है, बर्डन सम, ये भी आपका एडजेक्टिव बनाने के काम आया है। फिर हम देखते हैं लाइक हमारे पास है। लाइक, किसी चीज़ में लाइक जब जोड़ते हैं किसी नाउन में, तो वो चाइल्ड लाइक, ये गॉड लाइक, ये आपका एडजेक्टिव बनाने के काम आया है। तो चाइल्ड लाइक यानी चाइल्ड की तरह का, गॉड लाइक गॉड की तरह का, इस तरह से ये आएगा। OUS जब जोड़ेंगे तो ये भी आपका एडजेक्टिव बनाने का काम आएगा। जैसे फेम है, फेम से फेमस, OUS जोड़ा गया है। इस तरह से करेज, करेज से करेजियस, ये भी द मैन इज वेरी करेजियस, ऐसे ही इज वेरी फेमस, तो ये एडजेक्टिव बनाने का काम आया है। इस तरह से AL जोड़ा गया है, ये भी आपका, जैसे नेशन से नेशनल, ठीक है, AL जोड़ा गया है, राष्ट्रीय। इस तरह से कल्चर से कल्चरल, तो ये भी एडजेक्टिव बनाने के काम आ गया है। फिर से IBLE हम कर रहे हैं, ये भी आपका एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा। IBLE जोड़ रहे हैं। जैसे विजिबल, विजिबल, तो विजिट से विजिबल। रिस्पांस से रिस्पांसिबल, ये आपका, ये भी एडजेक्टिव के बनाने के काम आ रहा है। फिर हम देखेंगे AN जोड़ने के, तो यहाँ पर जैसे इंडिया से इंडियन, द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियन, द पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका दे आर कॉल्ड अमेरिकन। तो AN जोड़ा गया है और इस AN से वो द पीपल हु आर लिविंग देयर, इस तरह का आया है। फोल्ड का मतलब होता है कितनी बार, कोई चीज़ कितनी बार किया जा रहा है। जैसे हमने लिखा टू फोल्ड, टू फोल्ड का मतलब 2 बार। अगर हम कहें 10 फोल्ड यानी कि 3 बार, कोई चीज़ 3 बार, तो 2 बार, 3 बार, इस तरह से 5 बार, 5 फोल्ड, 6 फोल्ड, इस तरह से मैनी फोल्ड। मैनी फोल्ड का मतलब क्या है, MANY एक्चुअली है, MANY, यहाँ पे MANI होगा, और फोल्ड यानी मैनी फोल्ड मतलब कई बार उस चीज़ को करते हैं, तो मैनी फोल्ड हो गया। तो इस तरह से फोल्ड हमने जोड़ करके उसको एडजेक्टिव बनाया है। फिर OR हमारे पास आ रहा है। OR या ER का मतलब, ER भी पहले आ चुका है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई जो डूअर है, काम को करने वाले को, वो OR या ER लगा के बना सकते हैं। जैसे सेल है, सेल मतलब तैरना होता है, तो लेकिन सेलर मतलब SAILOR, सेलर यानी कि बेचने वाला, सॉरी जो नाविक होते हैं, नाव को चलाने वाला। अच्छा, वहाँ पे ER अगर रहता तो आपका एक ये वर्ड है सेलर, तो ER, ये ER या OR लगा कर, ER को पहले हम बता चुके हैं,
तो ये बेचने वाला, सेल करने वाला। यहाँ पर सेल करने वाला, ये सेल यानी कि किसी चीज को, नाव को खेवना, तो सेल करने वाला तो सेलर, SAILOR, और बेचने वाला सेल तो SELLER, सेलर, बेचने वाला। जैसे से इंस्पेक्टर है तो OR यहाँ पे इंस्पेक्ट करने वाला इंस्पेक्टर होता है, तो इस तरह से OR का यूज हम कर सकते हैं। इस तरह से ENC है तो जैसे डिफर है तो डिफरेंस से डिफरेंस, ये नाउन हमने बनाया है। फिर इसे डिपेंडेंस, डिपेंड से डिपेंडेंस बना है, तो ENC जोड़ करके हमने नाउन बनाया है, ENC, ठीक है यहाँ पे। और फिर ING जोड़ करके हम दोनों चीजें बनाते हैं, नाउन भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे इंटरटेनिंग, इंटरटेन से इंटरटेनिंग, मीन से मीनिंग, ठीक है, एक्सप्लेन से एक्सप्लेनिंग, ठीक है, ट्रांसलेट से ट्रांसलेटिंग। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सफिक्सेस हैं जिसका कि मोस्टली हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं नए शब्दों को बनाने के लिए, या अपनी वोकैबुलरी को, अपने शब्द भंडार को सही से बताने के लिए, सही से और ज़्यादा इनरिच करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।